अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल जाट। इस वक्त मैं उकाड़ा शहर में गोल चौक में मौजूद हूं। मेरे साथ एक 26 साल पाकिस्तानी नौजवान है जिनका नाम उस्मान है। इन्होंने पाकिस्तान को पुरअमन साबित करने के लिए 34 दिन का तवील सफ़र उकाड़ा से उंजराब पास चाइना बॉर्डर तक किया, ताकि पूरी दुनिया को ये मैसेज डिलीवर कर सकें कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। यहाँ पे पैदल सफ़र किया जा सकता है, यहाँ पे दिन को रोड्स पर घूमा जा सकता है, यहाँ पे गाड़ियों में सफ़र किया जा सकता है। अब ये इंशाल्लाह ताला हज की तैयारियों में हमारे हमसाये मुल्क में एक नौजवान ने इरादा किया तो पूरी स्टेट उसके साथ हो गई। उसके लिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा दिया गया, उसकी मदद को, उसके लिए फूल बिछाए जा रहे हैं। पुलिस उसकी हिफाजत के लिए साथ साथ कोशिश है। और ये हमारा भाई इस मुल्क में जहाँ पे इस्लामी रियासत है, पिछले 9 से 10 माह से जो है फॉरेन ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। और अब जाकर इनकी बिलावल भुट्टो साहब से मुलाकात हुई है और ये अभी पूरी उम्मीद है कि चंद ही दिन में इनकी इस सफ़र की इनको इजाज़त मिल जाएगी। तमाम तैयारियाँ इन्होंने कर ली हैं। अब इनसे जानेंगे कि 10 माह में इनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके अलावा इनको पैदल चलना क्यों पसंद है और पाकिस्तान को पुरअमन साबित करने के लिए इन्होंने पैदल चलने का इंतखाब क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपकी जो ये ख्वाहिश है ये पूरी होने जा रही है। खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं कि पैदल चल के ही पुरअमन पाकिस्तान को साबित किया जा सकता था, और भी बहुत से रास्ते हैं। देखें, पैदल चल के इसलिए जाहिर किया जा सकता है कि पैदल अगर आपने सफ़र करना है, जैसे कि खुंजराब तक मैंने उकाड़ा से करना था, तो मुझे उसको पैदल चल के करने में 34 दिन लगे। और फिर सुबह से लेकर रात तक जो है वो आपने चलना होता है, मुख्तलिफ शहरों से गुजरना होता है, बहुत से लोगों से मिलना होता है। तो डेफिनेटली मैंने जब 34 दिन सफ़र किया और मुझे इस सफ़र के दौरान कोई भी किसी भी किस्म का मसला दरपेश नहीं आया, तो इससे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो जाता है सारी दुनिया को, पाकिस्तान जो है कि वाकई पूरा अमन मुल्क है। तो पैदल चल के मैं समझता हूँ कि पैदल चलने से ज़्यादा शायद हम जो है वो पाकिस्तान को पूरा अमन नहीं दिखा सकते। डेफिनेटली बाइक या कार पर भी आप दिखाते हैं पूरा अमन, लेकिन बाइक या कार पर वही सफ़र जो है वो आप कुछ दिन में तय कर लेते हैं। लेकिन पैदल जो है वो आपको वक्त ज़्यादा दरकार होता है, आपने कई जगहों से गुजर के जाना होता है। और अगर आप सेफ पहुंचते हैं, आपको कोई मसला दरपेश नहीं होता है, तो डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि पाकिस्तान जो है पुरअमन मुल्क है। आप पंजाब के डिस्ट्रिक्ट से गुजर कर गए हैं, तो सबसे प्यारा, बड़े मेहमान नवाज लोग होते हैं पंजाब के, तो सबसे प्यारा वेलकम आपको किस शहर ने दिया है? देखिए, वेलकम के हवाले से जिन जिन लोगों ने भी मेरा वेलकम किया उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, तो इसलिए किसी एक का नाम लेना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कुछ एक तो ऐसा वेलकम होगा जो जिसने दिल में घर कर लिया, एक प्यारा होता ही है। ऐसा कोई होता, किसी ने कमी रखी होती है तो डेफिनेटली मुझे बताने में आसानी होती है कि किसी ने जो है उन्होंने, लेकिन चूँकि मैं समझता हूँ कि जब अगला इंसान जो है वो आपकी मेहमान नवाजी करने में, आपका इस्तकबाल करने में अपनी तरफ से उसने पूरी जान लगा दी है, तो डेफिनेटली उसने अपना जो है वो 100% दिया है। तो जितने भी लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया या मेरी मेहमान नवाजी की, उन्होंने अपना जो है वो 100% दिया और मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर किया। मैं बड़ा मुतासिर हुआ कि वाकई ही जो पाकिस्तान के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं। तो हज पे आप जो पैदल चल के जाएंगे, तो मुझे तो ये लगता है कि आपके बाई एयर जाने से ज़्यादा एक्सपेंस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने पैदल का इंतखाब क्यों किया? ये तो बहुत पुराने दौर में जब कोई सहूलत नहीं होती थी तो लोग जाया करते थे। अभी आपने इस दौर में, जदीद दौर है, यहाँ से बैठे हैं और चंद ही घंटों बाद आप सऊदी अरेबिया होंगे, और आप ये 7 माह का पैदल सफ़र क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, पैदल में एक्सपेंस तो बिल्कुल ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं अपनी इसमें पर्सनल बात करूँ तो ये एक पैदल हज करना मेरा ड्रीम वॉक है। उसके अलावा मैं पैदल हज इसलिए करना चाहता हूँ कि पैदल हज करके जो है रास्ते में आने वाले हमारे जितने भी ईरान, इराक, कुवैत में मुक़द्दस मकामात हैं, मैं उनको जो है वो देखना चाहता हूँ। उसके बाद मैं ये भी फीलिंग्स जो है वो महसूस करना चाहता हूँ कि जब पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो यानी कि चल के जाते थे और इतने माह का सफ़र करने के बाद या इतने साल का सफ़र करने के बाद जब वो मक्का मदीना पहुँचते थे तो उस वक्त उनके क्या तासुरात होते थे, तो मैं भी उन तासुरात को जो है वो महसूस करना चाहता हूँ। इसके साथ डेफिनेटली जो है वो एक पाकिस्तान का भी जो है वो मुस्बत चेहरा और पाकिस्तान का भी जो है इंशाल्लाह एक नाम जो है वो सारी दुनिया में जाएगा कि वहाँ से जो है वो नौजवान निकला हुआ है। अल्लाह ताला मेरे वतनी अजीज़ को बेशुमार इज़्ज़तों से नवाजे। अभी एक सख्त सवाल के पिछले 10 माह से आप फॉरेन ऑफिस में जा रहे थे, तो क्या मुश्किल दरपेश आ रही थी? क्यों नहीं आपको मिलने दिया जा रहा था? आपका काम क्यों नहीं था हो रहा? इस सफ़र के हवाले से मतलब मान ली तो मुझे पता चला कि ये जो वीज़ों के मसाइल हैं ये किसी एजेंट ने नहीं देखने हैं, ये देखने हैं फॉरेन मिनिस्ट्री ने। तो मैंने ट्विटर पे ट्वीट्स वगैरह करना शुरू कर दी, क्योंकि हमारे सारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो ट्विटर पे होते हैं। तो मुझे ये था कि मुझे वहाँ से कोई रिस्पांस आएगा, बहरहाल मुझे वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो अब जो है वो मैंने जाके फॉरेन मिनिस्ट्री जाने का इरादा किया और वहाँ जाके जो है मैंने एप्लीकेशन वगैरह जमा करवाई और
अब जो है ये जुमेरात को मेरी बिलावल साहब से मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह वो एम्बेसीज को जो है वो स्पेशल लेटर लिखेंगे और मेरे वीज़ों के जो मसले हैं उनको हल करवाएंगे। मैं जब इधर आ रहा था तो मैंने आपकी आईडी सर्च की, तो वहाँ पे एक बहुत तनकीदों वाली वीडियो, आप फॉरेन ऑफिस के बाहर खड़े हैं और कह रहे हैं कि ये मिलने भी नहीं देते, यहाँ पे आम शहरी का जीना आराम है। तो ये आपने का वो बयान था कि ये अभी मैं चंद दिन कबल आपने अपलोड किया। वो उस दिन का ही है जिस दिन बिलावल साहब से मुलाकात हुई। एक्चुअली उससे पहले मेरी किसी से मुलाकात फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर ही हुई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे पास जो इख्तियारात हैं यानी कि वो सिर्फ ऑफिशियल्स और डिप्लोमेट को जो है वो यानी कि अलाउ करने के हैं। तो मैं एक इंसान चाहे वो कितना भी पॉजिटिव क्यों ना हो, सबर वाला क्यों ना हो, तो बाज़ का जब आप इतना कुछ कर रहे होते हैं तो आपका थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स जो है वो चेंज हो जाता है कि डेफिनेटली हम भी इस पाकिस्तान के शहरी हैं और हमें भी जो है वो एटलीस्ट हमारी बात सुनी जानी चाहिए। तो मैंने वो इस हवाले से की थी कि एटलीस्ट जो है वो मेरी बात सुनी जानी चाहिए और उसका कोई ना कोई जो वो हल निकलना चाहिए। तो डेफिनेटली उसी दिन जो है वो रात को मेरी बिलावल साहब से शाम को मुलाकात हो गई। बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह ताला आपको आपके मकसद में कामयाब करे। और नाज़रीन, यही पाकिस्तान के सच्चे और बड़े हीरे हैं, इनको प्रमोट करने की और इनको नशर करने की सख्त ज़रूरत है ताकि ये अपना नाम भी और अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर सकें। नाज़रीन, अगर ये कोई और वीडियो होती तो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं, लेकिन इससे शेयर करके इस वीडियो को हर पाकिस्तानी तक ज़रूर पहुँचाइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।